In 2024 is going to be an year for Gaganyaan readiness. जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 2024 गगनयान का साल होने वाला है। गगनयान, जिसके बारे में 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया था। ये एक ऐसा इसरो का स्पेस मिशन है जिसमें इसरो 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा और उन्हें सेफली वापस भी लाएगा। ये इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, जिसका बजट है लगभग 9 से 10 हजार करोड़। ये गगनयान 1 मोस्ट प्रोबेबली 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो जाएगा। अभी इसके टेस्ट चल रहे हैं और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी चालू है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमिल एंड यू आर वाचिंग सोमिल टेक टॉक्स। आइए दोस्तों, जानते हैं गगनयान मिशन को डिटेल में। दोस्तों, इसरो ने अब तक काफी ऐतिहासिक काम करे हैं, फिर चाहे वो चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले पानी खोजने का काम हुआ या फिर सबसे पहले साउथ पोल पर लैंड कराने का, लेकिन भारत ने आज तक कभी एस्ट्रोनॉट्स को, और वो भी स्वदेशी गगनयान से, स्पेस में नहीं भेजा। तो अगर इसरो सक्सेसफुली गगनयान को स्पेस में भेजकर एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आता है तो इंडिया ऐसे करने वाला चौथा देश बन जाएगा, रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद। 12 अप्रैल 1961 को सबसे पहले रसिया ने यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा था और उसी के ठीक अगले महीने 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड अमेरिका की तरफ से गए थे और चाइना को ये कामयाबी 2003 में मिली थी। दोस्तों, वैसे तो ये मिशन 2022 में होने वाला था, लेकिन इसको डिले कर दिया गया क्योंकि इसरो पूरी तरह से रेडी नहीं था, क्योंकि ह्यूमंस को स्पेस में भेजना कोई छोटी बात नहीं है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो एस्ट्रोनॉट्स की जान पे भी खतरा हो सकता है। अब तक इसरो ने गगनयान के जितने भी टेस्ट करे हैं वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इसरो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी पे पूरा ध्यान दे रहा है। इस मिशन में HLVM-3 रॉकेट का यूज होने वाला है। LVM-3 वही रॉकेट है जिसका चंद्रयान 3 में यूज किया गया था। ये इसरो का एक वेल प्रूवन और रिलायबल हैवी लिफ्ट लॉन्चर है और उसी रॉकेट में कुछ चेंजेस करके उसे नाम दे दिया गया है HLVM-3, यानी कि ह्यूमन रेटेड LVM-3। इसरो का गगनयान 3 सिस्टम से मिलकर बना है। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसमें फ्यूल वगैरह होता है और ये लॉन्च के थोड़ी देर बाद ही सेपरेट हो जाता है। दूसरा ऑर्बिटल मॉड्यूल और तीसरा CES यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम, जो कि सबसे जरूरी है। आइए ऑर्बिटल मॉड्यूल और CES को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ऑर्बिटल मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से मिलकर बना है। क्रू मॉड्यूल वो पार्ट है जहां पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की बैठने की जगह होगी। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स के रहने की सारी फैसिलिटीज होंगी। वहीं सर्विस मॉड्यूल में फ्यूल होगा जो स्पेस में मूवमेंट के लिए काम आएगा। इनकी डिजाइनिंग का काम हिसरो और हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। अब बात करते हैं CES यानी कि क्रू एस्केपिंग सिस्टम की। दोस्तों, इस सिस्टम को बनाया गया है इमरजेंसी के लिए। इसके अंदर कुछ पैरासूट्स हैं ताकि अगर रॉकेट लॉन्च के वक्त ही फट जाए तो क्रू मॉड्यूल से अलग होके लैंड कर जाए। इसके लिए इसरो अब तक 3 टेस्ट कर चुका है। पहला टेस्ट किया गया था 5 जुलाई 2018 में, जो कि था पैड अबॉर्ट टेस्ट। इसमें इन्होंने लॉन्च पैड पे ही रॉकेट ब्लास्ट करवाया था और चेक किया था कि CES सही से रिएक्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो जब ब्लास्ट हुआ तो CES ने अपने आप को लॉन्च व्हीकल से सेपरेट किया और सेफली लैंड हो गया। तो इससे CES के सेपरेशन का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। फिर 18 नवंबर 2022 को सेकंड टेस्ट किया गया, जो था IMET टेस्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड मेन पैरासूट एयरड्रॉप टेस्ट। ये टेस्ट उन्होंने किया था पैरासूट की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। इसमें उन्होंने इंडियन फोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट की हेल्प से 2.5 किलोमीटर की हाइट से क्रू मॉड्यूल को CES के साथ नीचे गिरा दिया था। उसके नीचे गिरते ही ऑटोमेटिकली पैराशूट रिलीज हुए और क्रू मॉड्यूल बिल्कुल सेफली धीरे धीरे लैंड हो गया और ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। अब बारी थी CES के फुल एंड फाइनल टेस्ट करने की। तो इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन का 3rd टेस्ट किया। इसमें इसरो वही नॉर्मल तरीके से ही रॉकेट लॉन्च करता है और 16.6 किलोमीटर की हाइट पे जाने के बाद जब उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 1.25 टाइम्स हो जाती है, तभी वो रॉकेट में जानबूझकर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ताकि वो CES को टेस्ट कर सकें। और ये इमरजेंसी सिचुएशन डिटेक्ट करते ही CES क्रू मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से तुरंत अलग कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार ये लैंडिंग के लिए प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होता है। उसके लिए इसरो ने इसमें HEM यानी कि हाई एनर्जी मोटर लगा रखी है ताकि ये पहले अलग होते ही एक सही अलाइनमेंट में आ जाए। तो अलग होते ही इसे सबसे पहले तो सही पोजीशन में लाया जाता है और फिर CEM में मौजूद एक स्पेशल टाइप के पैराशूट रिलीज होते हैं जिन्हें ड्रॉप पैराशूट कहा जाता है। इनका काम होता है मॉड्यूल की स्पीड को कम करना, क्योंकि अगर इतना भारी ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची हाइट से गिरेगा तो उसे सेफ लैंडिंग में मदद करने वाले पैराशूट खुलते ही फट जाएंगे, जिससे कि काफी दिक्कत हो सकती है। तो ये ड्रॉप पैराशूट रिलीज करने से इसकी स्पीड लगभग आधी हो जाती है और फिर फाइनली मेन पैराशूट को रिलीज किया जाता है और फिर ये क्रू मॉड्यूल फाइनली बे ऑफ बंगाल में आके लैंड हो जाता है और उसे इंडियन नेवी के शिप्स के जरिए वापस ले लिया जाता है और इस तरह ये टेस्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है। और अभी भी कुछ टेस्ट बाकी हैं जो 2024 में होंगे, जैसे कि इसरो अब एक ह्यूमनॉइड
रोबोट को स्पेस में भेजेगा, क्योंकि सारे टेस्ट अच्छे से करने के बाद एक फाइनल टेस्ट बचता है, जो कि है ये देखना कि एक ह्यूमन बॉडी स्पेस में कैसा रिएक्ट करेगी। इसके लिए इसरो के साइंटिस्ट ने स्पेशली एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट वायोमित्रा को डिजाइन किया है, जिसे वो ह्यूमन से पहले स्पेस में भेजेंगे। वहां पे जाके प्रेशर्स और रेडिएशन वगैरह को डिटेक्ट करेगा, जिससे कि एक आइडिया हो जाएगा कि स्पेस में ह्यूमन बॉडी कैसा रिएक्ट करती है। और फिर उसके बाद फाइनली 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में इसरो ह्यूमंस को भेजेगा। दोस्तों गगनयान में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, और वो 3 एस्ट्रोनॉट्स IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में से ही कोई 3 होंगे, जिनकी मेडिकल फिटनेस सबसे बढ़िया होगी और ट्रेनिंग में तो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये थी इसरो के द्वारा होने वाले गगनयान मिशन की डिटेल। तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी भी इंडियन को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब इंडिया में ही वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, इस चैनल पे गगनयान से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हो।